जय हिंद एवरीवन। आइए हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस और इस सीरीज में हमने क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट और कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट पहले डिस्कस कर ली है। आज हम डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट का इंपॉर्टेंस क्या है ना? आप जानते हैं कि सनलाइट वो फोटोसिंथेसिस के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह फंक्शन करता है। हालांकि फोटोसिंथेसिस कैन आल्सो अकर इन आर्टिफिशियल लाइट। फोटोसिंथेसिस आल्सो अकर्स इन आर्टिफिशियल लाइट। अब देखिए, ये जो सनलाइट है इसका जो विजिबल पार्ट है, विजिबल पार्ट मतलब सनलाइट का वो पार्ट जिसकी वेवलेंथ वॉयलेट और रेड के बीच में है ना? लाइट के उसी पार्ट को हम विजिबल लाइट कहते हैं। तो सनलाइट का जो विजिबल पार्ट है उसमें वॉयलेट, ब्लू और रेड, ये तीन पार्ट जो है इनकी एनर्जी बाकी सारे पार्ट से ज्यादा अच्छी होती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेशली ये तीन लाइट जो है इनकी एनर्जी ज्यादा है। अब इन तीनों में भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो वॉयलेट और ब्लू इनकी एनर्जी ज्यादा होती है रेड से, इसलिए इनको फोटोसिंथेसिस के लिए कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब ये जो सनलाइट है सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह फंक्शन करता है, तो आखिर इस सनलाइट का फंक्शन क्या है ये इंपॉर्टेंट है ना? तो देखिए, सनलाइट का फंक्शन ये है कि ये जो क्लोरोफिल है उसमें से क्लोरोफिल ए है ना, तो ये जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और बताइए, हाँ, और वाटर को स्प्लिट करता है उसके कंपोनेंट्स में। वाटर के कंपोनेंट्स कौन कौन है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना? तो सनलाइट वाटर को इसके कंपोनेंट क्लोरोफिल वाटर को इनके कंपोनेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करता है। आप जानते हैं that this process is called photolysis of water, है ना? तो इस तरह से सनलाइट का इंपॉर्टेंस ये है कि सनलाइट के हेल्प से क्लोरोफिल वाटर को स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देता है ना? अब इसमें से ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है, ये ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी गैस की तरह यूज होता है प्लांट के लिए भी, और फिर प्लांट अपने यूज से जितना एक्सेस ऑक्सीजन होता है वो फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, और बाकी जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है वो उस ऑक्सीजन को अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। और ये जो हाइड्रोजन है, यही हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होके, या आप कहिए कि ये हाइड्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है अल्टीमेटली ग्लूकोज में, है ना? तो इस तरह से आप ये देखिए, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, दिस प्रोसेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस। अंडरस्टैंड? बिकॉज the produced oxygen is used as respiratory gas by plants as well as other aerobic organisms, और ये जो हाइड्रोजन है, this hydrogen reduces carbon dioxide into glucose, which is the food for plant and as well as which is the ultimate source of food for the entire living world, है ना? चलिए, अच्छा, अब दो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। देखिए,
किसी बड़े प्लांट की छाया में, या फिर किसी बिल्डिंग की छाया में, या फिर और कहीं जो प्लांट शेड में ग्रो हो रहे होते हैं वो मोस्टली ग्रीन लाइट रिसीव करते हैं और वॉयलेट लाइट रिसीव करते हैं। तो इसलिए उनमें जो रेट होता है फोटोसिंथेसिस का वो थोड़ा स्लो होता है और इसलिए उनकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो होती है ना। दूसरी बात, ये जो फोटोसिंथेसिस है ना, ये जो प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस का वो अल्ट्रावायलेट रेज में नहीं होगा, है ना, इंफ्रारेड रेज में भी नहीं होगा। इन दोनों की चर्चा करनी इसलिए जरूरी है बिकॉज अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज ये दोनों जो है वो सनलाइट के पार्ट हैं, है ना। आप जानते हैं कि भाई पूरा जो सनलाइट का रेडिएशन है उसमें से वॉयलेट और रेड इनके बीच में जिसकी वेवलेंथ होती है ये पार्ट हमारे लिए सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं साइट का, इसलिए इस पार्ट को हम कहते हैं विजिबल लाइट। और सनलाइट का वो पार्ट जिसकी वेवलेंथ वॉयलेट से कम होती है उसको हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। तो ये पार्ट जो है ये भी फोटोसिंथेसिस के लिए यूजफुल नहीं है। और जिस पार्ट की वेवलेंथ रेड से ज्यादा होती है उसको हम कहते हैं इंफ्रारेड रेज। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये वाला जो पार्ट है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरह से जब हम सनलाइट कहते हैं then we actually mean about the visible part of sunlight, है ना। Photosynthesis does not occur in ultraviolet rays or infrared rays or X-rays or gamma rays, है ना। इस तरह के जो रेज होते हैं या you can say microwaves, तो इस तरह के जो वेव्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा प्लांट्स जितना सनलाइट रिसीव करते हैं वो सारा का सारा सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए यूज नहीं होता है। प्लांट जितना सनलाइट रिसीव करते हैं उसका सिर्फ 0.2% जो है वो ट्रैप करके यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे बताइए। अब हम ये करेंगे कि हम एक सिंपल सी एक्टिविटी से ये समझने की कोशिश करेंगे दैट हाउ सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब सनलाइट की नेसेसिटी क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर सनलाइट ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। इस प्रोसेस, इस फैक्ट को हम एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और ये जो है वो आपकी प्रैक्टिकल कॉपी का थर्ड एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, है ना। फर्स्ट हमने पढ़ा है क्लोरोफिल की नेसेसिटी, सेकंड हमने पढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड की नेसेसिटी और ये जो थर्ड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं नेसेसिटी ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस बाय अ सिंपल एक्टिविटी। चलिए हम इसको देखते हैं, समझते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताइए। आप जानते हैं कि पहले हमें एक बी स्टार्च्ड पॉटेड प्लांट लेना होगा। आप देखिए आपने जो भी एक्टिविटी डिस्कस की, ये हम थर्ड एक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस का। भाई फर्स्ट हमने क्लोरोफिल डिस्कस किया है, सेकंड हमने कार्बन डाइऑक्साइड डिस्कस किया है एंड द सनलाइट इज द फोर्थ, इज द थर्ड एक्टिविटी, है ना। तो उन दोनों में एक चीज कॉमन रहा है, आपको याद है ना, और वो कॉमन ये है कि एक्टिविटी में प्लांट हमेशा डी स्टार्च्ड पॉटेड प्लांट लेते हैं और आप जानते हैं कि प्लांट को हम डी स्टार्च्ड कैसे करेंगे। किसी भी प्लांट को 3 to 4 डेज तक आप डार्क रूम में बंद कर दीजिए तो वो प्लांट डी स्टार्च हो जाएगा, है ना। तो इसमें भी एक बार फिर से हम क्या करेंगे, हम एक डी स्टार्च्ड पॉटेड प्लांट लेंगे।
मतलब किसी पॉटेड प्लांट को 3-4 दिनों तक डार्क रूम में बंद करके और उसका एग्जॉस्ट स्टार्च जो है वो एग्जॉस्ट करा दिया है। अब हम क्या लेंगे, देखिए किसी भी एक लीफ को, तो इस लीफ को हम थोड़ा प्रॉपर बनाते हैं क्योंकि इस लीफ पे हमें काम करना है। किसी भी एक लीफ को क्या कीजिए लेके और उसको ब्लैक स्ट्रिप से कवर कर दीजिए, है ना। ये देखिए, ये लेके हमने ब्लैक पेपर का स्ट्रिप हो सकता है, ब्लैक पेपर स्ट्रिप से कवर कर दीजिए और फिर बढ़िया से उसको पेपर क्लिप से फिक्स कर दीजिए ताकि ये खुल ना पाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस प्लांट को आप रखिए ब्राइट सन में, कितनी देर तक, 3-4 घंटे या फिर 5 घंटे, ठीक है। ब्राइट सन में इसको रखिए और फिर ब्राइट सन में रखने के बाद 3-4 घंटे के बाद क्या कीजिए कि ये जो लीफ है हमारा, है ना, जिसको हमने ब्लैक स्ट्रिप से कवर किया है, इसको आप क्या करें कि अब ये ब्लैक स्ट्रिप आप हटा दीजिए। तो ये देखिए, ये मैंने मार्क कर दिया कवर्ड पार्ट और ये मैंने मार्क कर दिया है एक्सपोज्ड पार्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आयोडीन टेस्ट करेंगे। ये देखिए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन हमने इस एक्सपोज्ड पार्ट पे रखा और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन हमने इस कवर्ड पार्ट जो था वहां रखा है। तो ये हम बना लेते हैं एक्सपोज्ड पार्ट और ये हम बना लेते हैं कवर्ड पार्ट। तो जब आप इसको आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे तब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, तब आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो एक्सपोज्ड पार्ट है ना उसका कलर चेंज कर जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये एक्सपोज्ड पार्ट स्टेन हो जाता है, लेकिन ये जो कवर्ड पार्ट है ये आयोडीन सॉल्यूशन से स्टेन नहीं हो पाता है। अब आप जानते हैं ना कि अगर आयोडीन सॉल्यूशन से स्टेन हो रहा है, इट मींस अगर आयोडीन सॉल्यूशन पोर करने पर कलर चेंज हो रहा है, दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो क्योंकि एक्सपोज्ड पार्ट उसका कलर चेंज होता है, इट मींस वहां स्टार्च है ना, और कवर्ड पार्ट इसका कलर चेंज नहीं होता है, मतलब वो स्टेन नहीं हो रहा है, तो इट मींस वहां स्टार्च नहीं है। अब आप जानते हैं कि ये स्टार्च क्या है भाई, जो ग्लूकोज कंज्यूम नहीं हो पाता है वही तो स्टार्च बनाता है। तो यहां अगर स्टार्च नहीं है इट मींस यहां ग्लूकोज भी है, और यहां अगर स्टार्च नहीं है इट मींस यहां ग्लूकोज भी नहीं है ना। अब आप जान रहे हैं कि अगर यहां ग्लूकोज है इट मींस यस यू आर राइट, अगर यहां ग्लूकोज है इट मींस यहां फोटोसिंथेसिस हुआ है, और यहां ग्लूकोज नहीं है इट मींस यहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है ना। अब आप ये सोचिए कि एक ही प्लांट, इसके एक ही लीफ के एक पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है और दूसरे पार्ट में फोटोसिंथेसिस हुआ है, तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पार्ट, है ना। द ओनली डिफरेंस इज दैट दिस पार्ट इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट whereas this part was covered। तो भाई जो कवर्ड है वहां तक सनलाइट पहुंचा ही नहीं है, और अगर सनलाइट नहीं पहुंचा है तभी वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, और ये जो एक्सपोज्ड पार्ट है इसको सनलाइट मिला है, और इसको सनलाइट मिला है इसलिए यहां फोटोसिंथेसिस हुआ है ना। तो दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट सनलाइट मींस लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। इस तरह से एक सिंपल एक्टिविटी से हम फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट का इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम वाटर डिस्कस करेंगे। टिल देन जय हिंद एवरीवन, थैंक यू। एक मिनट देखिए, ये जो एक्टिविटी है इसको हम स्टेप वाइज ऐसे नोट कर सकते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में इसको लिखेंगे तो आपको प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप पहले स्टेप्स लिख लीजिएगा, फिर ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, फिर ये बना लीजिएगा, फिर ये
टॉपिक ये मतलब टेबल ड्रॉ कर लीजिएगा और फाइनली ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए जय हिंद एवरीवन, थैंक यू।